हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार तैयारी कर रहे होंगे। चलो सभी लोग क्लास को जैसे लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको आज फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो। आज के सेशन में हम करने वाले हैं जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी एमटीएस के लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। तो बिल्कुल भी सेशन में मिस नहीं करना है, फटाफट लाइक शेयर कर दो सभी को। चलो स्टार्ट करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? चलो बताओ, राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री। कमेंट करके आप सभी को बताना है राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है। चलो बताओ सभी लोग। हु रोड द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो बी आंसर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश का प्रसिद्ध राजा कौन था? चलो बताओ, चंद्रगुप्त, राजराज गोल, चोल सॉरी गोल नहीं चोल है, समुद्रगुप्त, अशोक। कमेंट करके बताओ सभी लोग, चोल वंश का प्रसिद्ध राजा कौन था? तो ये था राजराज चोल। कौन था? राज राज चोल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? चलो बताओ, हु इज नोन एज द फ्लाइंग सिख? मिल्खा सिंह, पीटी उषा, अभिनव बिंद्रा, ध्यानचंद। कमेंट करके बताओ सब लोग, किसे कहा जाता है? फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मिल्खा सिंह को। किसे कहा जाता है? मिल्खा सिंह को कहा जाता है, याद रखना, मिल्खा सिंह को कहा जाता है, याद रखना, गॉट इट। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? चलो बताओ, असम में, मेघालय में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में। कमेंट करके बताओ सभी लोग, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये है असम में। कहाँ पर है? असम में है, याद रखना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम में। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी? चलो बताओ, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल। कमेंट करके आप सभी को बताना है भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये थी सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी? हु वाज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया? सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? कृष्णा, गोदावरी, तापी, कावेरी। कमेंट करके बताओ सभी लोग, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है गोदावरी। कौन जानी जाती है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। तो आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलो सभी लोग सेशन को जैसे लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द, जिसने ना किया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्कों सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अंगणित, नुमिज्मेटिक्स, भूगोल, पुरातत्व। कमेंट करके बताओ, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ कॉइन्स कॉल्ड? अर्थमेटिक, नुमिस्मेटिक्स, जियोग्राफी, आर्कियोलॉजी। इसे कहते हैं नुमिस्मेटिक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 368। कमेंट करके बताओ सभी लोग, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? तो ये है आर्टिकल 356। किसमें है? आर्टिकल 356। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? आर्टिकल 356 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ पंचतंत्र? कालिदास, विष्णु शर्मा, भास, तुलसीदास। कमेंट करके बताओ सभी लोग, पंचतंत्र के लेखक कौन है?
तो ये है विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। और जिसने पिछली क्लास से ना देखी हो जाकर देख लेना, एक क्लास आपको मिस नहीं करना है। ओके, सभी को शेयर करो। कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है? चलो बताओ। असम में, मेघालय में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में। कमेंट करके आप सभी को बताना है कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, फटाफट आप सभी को बताना है। सभी लोग बताओ, कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है सिक्किम में। कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? कमेंट करके बताओ सभी लोग। NH27, NH44, NH7, NH2। फटाफट बताओ कमेंट करके। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये है NH44। कौन है? NH44। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950, 1947, 1951, 1949। कमेंट करके बताओ सभी लोग कब हुई थी योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1950 में। कब हुई थी? 1950 में हुई थी, 1950 में। When was the planning commission established? 1950। ये याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है? चलो बताओ। मीनाक्षी मंदिर, काशी विश्वनाथ, कोणार्क सूर्य मंदिर, सोमनाथ मंदिर। कमेंट करके बताओ किसे कहा जाता है। किस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कोणार्क सूर्य मंदिर को। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है, याद रखना। लाइक शेयर करते रहना, और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। और जिसने पिछली क्लास से ना देखी हो जाकर देख लेना, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? चलो बताओ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, VR अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा। कमेंट करके आप सभी को बताना है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। फटाफट बताओ कमेंट करके। तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा? चलो बताओ। शेर है, बाघ है, हाथी है, चीता है। कमेंट करके बताओ सभी लोग। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, टाइगर। कौन सा है? टाइगर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। व्हाट इज द नेशनल एनिमल्स ऑफ इंडिया? टाइगर, याद रखना। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ हरियाणा? चंडीगढ़, पानीपत, करनौल, रोहतक। कमेंट करके बताओ सभी लोग। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ हरियाणा? हरियाणा की राजधानी क्या है? चलो बताओ सभी लोग। तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़, याद रखना। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, याद रखना। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो, जिसने ना किया हो। और जो फर्स्ट टाइम वॉच करे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको आज फटाफट पहुंच जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। कमेंट करके बताओ सभी लोग।
हु प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट? चलो बताओ। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा, याद रखना। कौन करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? व्हाट वाज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट? इंस्टेंट ए वन, सॉरी, वन ए, आर्यभट्ट, भास्कर वन, रोहिणी। कमेंट करके बताओ सब लोग। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो ये था आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आर्यभट्ट। आई होप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।